शाही बंदगी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच वाली दूसरे की आधी ताकत अपनी शक्ति से खींच लेता था। क्या है इस कहानी का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबाकर घुमाया था। रामायण में वीर बाली का नाम शक्तिशाली योद्धा में गिना जाता है। बाली किष्किंधा का राजा था और उसके छोटे भाई का नाम सुग्रीव था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा अपनी आधी शक्ति उसे सौंप देगा। इस वरदान के बल पर बाली ने अजेयता प्राप्त कर ली थी। अपने इसी वरदान से बाली ने रावण को भी अपनी बाजू की बगल दबाकर चलता था। आइए जानते हैं रावण और बाली से जुड़ी इस पौराणिक कथा का महत्व क्या है। इस कहानी का सार क्या है। क्या सच में बाली दूसरे की आधी ताकत खींच लेता था और रावण से उसका आमना सामना किस कारण हुआ। रावण अपने बल और पराक्रम से कई राजाओं को हरा चुका था। रावण को वरदान मिला था कि कोई देवता, असुर, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य आदि उसका वध नहीं कर सकते हैं और इसी वरदान के कारण रावण के अंदर अहंकार आ गया था। और जब रावण को बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया और सोचा चलो चलकर उसे हराकर मैं श्रेष्ठ योद्धा हो जाऊं। वह जाकर बाली के दरबार में उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपने दुश्मन की ललकार कभी भी सहन नहीं करता था और वह जाकर रावण से भिड़ गया। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप रावण की आधी शक्ति बाली के अंदर आ गई और रावण बुरी तरह से हार गया। फिर बाली ने रावण को अपने कारावास में बंद करवा दिया और हर दिन वह रावण का अपमान करने लगा और इस तरह उसने रावण को पूरे 6 महीने अपने कारावास में बंद रखा। और यही है उसका अपने बाजू में 6 महीने रखने का अभिप्राय। अंततः रावण बाली से माफी मांगने लगा और बाली ने उसे माफ भी कर दिया। फिर रावण ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बाली ने भी उससे दोस्ती कर ली। पहली बात है कि वर और श्राप एकदम झूठे हैं। किसी के वरदान से कोई नहीं ताकतवर बनता और न ही किसी दूसरे की ताकत कोई खींच सकता है और न ही किसी के वरदान से कोई अजर अमर होता है। कहानी का सार यह है कि बाली बहुत शक्तिशाली था। उसको देखकर ही दुश्मन कांपने लगता था और यही है उसका दूसरे की आधी ताकत खींचना। और यह कहानी यह भी बताना चाहती है कि अपने को शेर समझने वालों को सवा शेर मिल ही जाते हैं। जैसे रावण को बाली मिल गया। इसलिए हमें अपने ताकत का और धन जन का, मान सम्मान का अहंकार नहीं करना चाहिए।